अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको TCL के एयर कंडीशनर में आने वाला कॉमन एरर कोड्स EC के बारे में बताएंगे कि ये एरर कोड्स किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके TCL के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर अगर आपको EC का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो वायर्स होती हैं, अगर इनमें कोई ख़राबी आ जाए तो फिर जो हमारा TCL का एयर कंडीशनर है ये EC का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी आउटडोर की जो वायर्स हैं आपको इन्हें अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी जो PCB किट में जो वायर्स लगी हुई हैं, जिनके जैक हैं या जो PCB किट से डायरेक्ट शोल्डर हुई हैं, अगर फ्रेंड्स जिन वायर्स के जैक हैं अगर वो लूज़ हो जाएं या जैक टूट जाएं या उतर जाएं तो इस कंडीशन में भी ये EC का एरर शो कर सकता है। या फ्रेंड्स, जो वायर्स PCB में शोल्डर हुई हैं जिनका फ्रेंड्स अगर उनका शोल्डर्स उतर जाए या वो वायर्स लूज़ हो जाएँ तो इस कंडीशन में भी ये EC का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जब हमारी जो सप्लाई है वो हमारे पावर के मॉड्यूल तक जो जा रही है हमारी PCB किट से, फ्रेंड्स अगर ये सप्लाई में जो वायर्स हैं ये कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं तो इस कंडीशन में भी ये EC का एरर शो कर सकता है। या फ्रेंड्स, जो इसके पावर मॉड्यूल से जो वायर्स हमारे कंप्रेसर की जानब जा रही हैं UVW, जिसे हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहले कहते हैं लेकिन हमारे DC इन्वर्टर AC में इन्हें UVW से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वायर्स जो हमारे कंप्रेसर तक जा रही हैं अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएं, लूज़ हो जाएं तो इस कंडीशन में भी ये EC का एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आउटडोर की तमाम वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई है जो EO एरर के बारे में है, लेकिन EO एरर अगर देखने को मिले तो फ्रेंड्स ये एरर भी कम्युनिकेशन फॉल्ट का ही है, लेकिन इसमें ये है कि ये पूरे इंडोर टू आउटडोर्स में तमाम वायर्स में से कोई भी वायर डिस्कनेक्ट हो जाए, लूज़ हो जाए, मिस हो जाए, स्पार्क होती हो तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो EO का एरर शो होता है। लेकिन अगर EC का एरर आपको देखने को मिले, जो मैंने आपको मुकम्मल इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर में कोई वायर्स अगर डिस्कनेक्ट होगी तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है TCL का वो EC का एरर शो करेगा। अगर EO का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स फिर आपको इंडोर टू आउटडोर या जो हमारा इंडोर में जो प्लग है हमारी मेन सप्लाई में लगता है वहाँ से लेकर हमारे आउटडोर तक इंडोर की तमाम वायर्स में अगर कहीं से भी कोई फॉल्ट होगा तो फिर EO का एरर शो होगा। अगर EC का एरर शो हो तो फिर हमारे सिर्फ आउटडोर में जो वायर्स हैं इनमें अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मिस होगा, स्पार्क होगा, वायर्स कट हो जाए तो फिर जो हमारी वायर्स का फॉल्ट है वो हमारे सिर्फ आउटडोर में होगा अगर EC का एरर देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में EO एरर का लिंक, वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। आप वहाँ से वो वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं जिसमें आपको तमाम इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।